वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक से मुलाकात हुई। बाहमी दिलचस्पी और सियासी उमूर मुल्क की मजमूई सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। मुज़ाकरात के लिए हुकूमत की जानिब से मस्बत पेशरफ्त के बावजूद PTI के रवैये पर गुफ्तगू की गई। वज़ीर दाखिला ने अपोजिशन और हुकूमती जमातों को साथ लेकर चलने में स्पीकर की काविशों को सराहा। या सादिक ने हुकूमती और अपोजिशन जमातों को इकट्ठा करने के लिए काबिल सिताइश किरदार अदा किया। मोहसिन नकवी की जानिब से कहा गया, दोनों रहनुमाओं का मुल्क की बेहतर होती मुआशी सूरत हाल पर इत्मीनान का इज़हार, अवामी मसाइल के हल के लिए किए गए हुकूमती इक़दामात पर भी बातचीत की गई है। तो वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक से मुलाकात हुई है। बाहमी दिलचस्पी और सियासी उमूर मुल्क की मजमूई सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया है। मुज़ाकरात के लिए हुकूमत की जानिब से मस्बत पेशरफ्त के बावजूद PTI के रवैये पर भी गुफ्तगू की गई है। लाहौर का मेगा ज़ेर ज़मीन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोग्राम PND ने 21 अरब 32 करोड़ की मंजूरी दे दी है। फंड्स लाहौर डेवलपमेंट पैकेज को देने की मंजूरी का मुरासला जारी कर दिया गया है। कर्ज साइजिंग का शिकार स्कीमों में अक़लियतों के फंड्स, किसान कार्ड, एग्रीकल्चर, स्मोक इक़दामात से मुतालिक स्कीमें शामिल। स्कीमों के फंड्स को रवां साल खर्च करना, फिजिकल स्कीमों को मुकम्मल करना लाजिम होगा। शहर में तरक्याती कामों की राह में रुकावट न आए, PND ने स्लो मूविंग स्कीमों से फंड्स निकालकर लाहौर डेवलपमेंट पैकेज को दे दिए। PND फंड्स लाहौर डेवलपमेंट पैकेज को देने की मंजूरी का मरासला जारी कर दिया। मरासले के मुताबिक 21 अरब 32 करोड़ के फंड्स का इजरा खालिसन लाहौर डेवलपमेंट पैकेज को बर वक्त मुकम्मल करने के लिए किया जा रहा है। मरासले में तनबीह की गई कि लाहौर डेवलपमेंट पैकेज को दिए गए फंड्स किसी और स्कीम को मुंतकिल न किए जाएं और 30 जून से कबल लाहौर डेवलपमेंट पैकेज की तकमील लाजम बनाई जाए। महकमा PND ने दीगर स्कीमों से कट साइजिंग के बाद LDP को फंड्स देने की हिदायत की है। कट साइजिंग का शिकार होने वाली स्कीमों में रावलपिंडी के 2 स्कीमें शामिल हैं। दस्तावेजात के मुताबिक अक़लियतों के फंड्स, किसान कार्ड, एग्रीकल्चर और स्मोक इक़दामात से मुतल्लिक स्कीमें शामिल हैं। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए सिक्योरिटी कज़ाफ़ी स्टेडियम की सिक्योरिटी के लिए पहली बार एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करने का फैसला किया गया है। कोई ड्रोन भी कज़ाफ़ी स्टेडियम की हदूद में परवाज नहीं कर पाएगा। दूसरी तरफ कज़ाफ़ी स्टेडियम और अतराफ में सफाई मुहिम का आगाज हो गया है। CEO LWMC बाबर साहिबदीन ने दौरा किया, ऑपरेशन टीमों से मुलाकात, सफाई इंतजामात का जायजा लिया। चैंपियन ट्रॉफी में टीमों की सिक्योरिटी को फुल प्रूफ बनाने के लिए कानून नाफिज करने वाले इदारों के इंतजामात मुकम्मल। कज़ाफ़ी स्टेडियम की सिक्योरिटी के लिए पहली बार एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने का फैसला किया गया है। पुलिस अहकाम के मुताबिक बॉर्डर एरिया में इस्तेमाल होने वाले ड्रोन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कज़ाफ़ी स्टेडियम पर किया जाएगा। एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी से किसी किस्म का ड्रोन भी कज़ाफ़ी स्टेडियम की हदूद में परवाज नहीं कर पाएगा। टेक्नोलॉजी की मदद से किसी किस्म के ड्रोन को परवाज के लिए मिलने वाले सिग्नल्स को ब्रेक किया जा सकेगा। दूसरी जानब कज़ाफ़ी स्टेडियम और अतराफ में सफाई की खुसूसी मुहिम का आगाज कर दिया गया। CEO LWMC बाबर साहिबदीन ने CO PCB समीर अहमद सैयद के हमरा कज़ाफ़ी स्टेडियम का दौरा किया, ऑपरेशन टीमों से मुलाकात की और सफाई इंतजामात का जायजा लिया। याद रहे कि 200 से ज्यादा वर्कर्स, 400 स्वीपर, 10 टेक्निकल स्वीपर्स कज़ाफ़ी स्टेडियम की सफाई सुथराई पर मामूर हैं। सस्ती गाड़ी दिलवाने का वादा, बैंक मुलाजिम ने एजेंट के साथ मिलकर कस्टमर को लूट लिया। निजी बैंक के मुलाजिम मियां अकील ने बैंक कस्टमर जाहिद रफीक को सस्ती गाड़ी दिलवाने का वादा किया। इस हवाले से मजीद जानते हैं वकास अहमद से। जी वकास, बताइएगा। जी बिल्कुल, ये जाहिद रफीक नामी शख्स है जो कि TUET का एम्प्लॉई है। इसने एक निजी बैंक से गाड़ी लेने की वहाँ राब्ता किया था। तो जो बैंक का एम्प्लॉई था उसने ये मशवरा दिया कि जो बैंक की रिकवर शुदा गाड़ी है वो उसको मुनासिब कीमत में दिलवा सकते हैं। इसी बात को लेकर जो है वो बैंक मुलाजम ने अपने जो कार लीजिंग वाला एजेंट था उसके साथ राब्ता करवाया और दोनों ने शहरी से तकरीबन 30 लाख रुपए ले लिए एडवांस में और गाड़ी उसको नहीं दी। जिसके बाद कुछ दिन जब राब्ता ना हो सका तो मुतासर शहरी की तरफ से बैंक राब्ता किया गया तो बैंक ने कहा कि वो यहाँ से जा चुका है रिजाइन करके। तो मुतासर शहरी पुलिस के पास गया, मुकदमा दर्ज कर लिया गया, लेकिन 1 माह हो चुका है, लेकिन अभी तक ना तो कोई मुलज़िम गिरफ्तार हुआ है और ना ही शहरी का जब बैंक से किसी किस्म की पूछताछ की गई है। तो मुतासर शहरी की यही अपील है कि जो लोग उससे मुलव्वस हैं इस फ्रॉड में, अगर वो बैंक के एम्प्लॉई हैं या बाहर के लोग हैं, उनको गिरफ्तार करके पैसे रिकवर करवाए जाएं ताकि मजीद लोगों के साथ ये फ्रॉड ना हो। जी वकास अहमद, अपडेट के लिए आपका शुक्रिया। अस्पतालों में सीनियर रजिस्ट्रार की कमी पूरी करने के लिए अहम इकदाम, स्पेशलिस्ट और 69 मेडिकल अफसरान को ग्रेड 18 में तरक्की देने का फैसला किया गया है। महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर को रिक्विजिशन भिजवा दी गई है। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर एंड मेडिकल एजुकेशन ने मुख्तलिफ स्पेशलिस्ट के लिए 59 मेडिकल अफसरान की ग्रेड 17 से ग्रेड 18 में तरक्की के लिए महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर को
मुरासला लिख दिया है। अस्पतालों में सीनियर रजिस्ट्रार्स की कमी को पूरा करने के लिए मेडिकल अफसरान की तरक्की की रिक्विजिशन महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर को भिजवा दी गई है। मुरासले के मुताबिक महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर को 59 मेडिकल अफसरान को रजिस्ट्रार के अहदे पर तरक्की देने के लिए कहा गया है। पब्लिक अकाउंट्स कमेटीज में मुख्तलिफ महकमों की ऑडिट रिपोर्ट्स पर कार्रवाइयां जारी हैं। माली साल 2020 और 21 की डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटीज की ऑडिट रिपोर्ट्स पर कार्रवाई का आगाज हो गया है। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी मुल्तान के अद्वियात के 32 करोड़ 70 लाख के फंड्स को गैर कानूनी इस्तेमाल करने का इंकशाफ हुआ है। इस हवाले से मज़ीद जान लेते हैं राव दिलशाद से। जी राव दिलशाद। जी, पब्लिक अकाउंट्स कमेटीज़ में आजकल जो है वो मुख्तलिफ महकमों की ऑडिट रिपोर्ट्स की छानबीन का सिलसिला जारी है और डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटीज़ की जो रिपोर्ट्स पंजाब हुकूमत की जानिब से जमा करवाई गई थी उनकी छानबीन की जा रही है। ताहम डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी मुल्तान के हवाले से जो ऑडिट रिपोर्ट की छानबीन की गई तो उसमें ये इंकशाफ हुआ कि 32 करोड़ 70 लाख रुपए जो कि गरीब मुस्तहिक मरीज़ों की अद्वियात के फंड से उनको गैर कानूनी तौर पर खर्च किया गया, यानी गैर ज़रूरी अशिया जो है वो उन फंड से खरीदी गई बगैर किसी इजाज़त के। इस हवाले से जब बार बार जो है वो तंबीह भी की जाती रही, ऑडिट डिपार्टमेंट की जानिब से पूछा भी जाता रहा, लेकिन कोई जवाब जो है वो नहीं मिलता। जबकि इस हवाले से दो ऐसी रिपोर्ट्स हैं जिनमें 7 करोड़ 10 लाख और 25 करोड़ 60 लाख के जो फंड से इनको खर्च किया गया जो कि अद्वियात के लिए थे। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटीज़ के अंडर कंट्रोल जो तिब्बी मराकज़ है उनके लिए, तो उन पर खर्च करने के बजाय जो है वो ये फंड्स फर्नीचर दीगर आलात पर खर्च कर दिए गए जो कि गैर कानूनी तौर पर खर्च किए गए। इस पर जो है वो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को बाकायदा ऑडिट डिपार्टमेंट की जानिब से सिफारिश की गई है कि इस पर जो है वो इंक्वायरी की जाए और ज़िम्मेदारों का तयन करके जो है वो उनके खिलाफ भरपूर कार्रवाई अमल में लाई जाए। जी राव दिलशाद, अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया। अटारी सरोबा मोहल्ला करीम पार्क से मुंसलिक बेशतर गलियां टूट फूट का शिकार हैं। मुतल्लिका गलियों में सीवरेज के भी नाक़िस इंतजामात और गंदगी के ढेर हैं। इस हवाले से मज़ीद जानेंगे अबू बकर शेख से। जी अबू बकर। अटारी सरोबा के इलाके मोहल्ला करीम पार्क में मौजूद हैं, जहां पे गलियां टूट फूट का शिकार होने के बायस यहां पे सीवरेज और गंदगी के भी ढेर हैं। यहां के जो मकीन हैं उन्होंने ये कहा है कि अरसा दराज से इस इलाके का यही हाल है। मुतल्लिका सियासी क़यादत को मुतादिद बार शिकायत भी दर्ज करवा चुके हैं, कोई अमल दरामद नहीं होता। मकीनों से बात करेंगे। कब से जी इन गलियों के और यहाँ पे गंदगी के सीवरेज के हालात हैं? ये कम से कम 2-3 साल हो गए हैं, ऐसे ही है। ठीक है, ये देख सकते हैं आप, खड्डे वगैरह है, पैदल नहीं चला जाता, बाइक पे नहीं जाया जाता, ना कोई गाड़ी गुजरती है। ठीक है, कचरा इधर पड़ा है, ये काफ़ी देर से ऐसे ही चल रहा है। अहले इलाका की आपने गुफ्तगू सुनी, इनका ये कहना था कि अरसा दराज से इस इलाके के यही हालात हैं। गलियों की बात करें तो वो टूट फूट का शिकार हैं, सीवरेज के मसाइल जूं के तू हैं। और अबू बकर शेख, अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया। अगर बात करें कासियाबाद गुलशन रावी के इलाके की तो वहाँ भी बुनियादी सहूलियात का फुकदान है। इस पर इलाका मकीनों का क्या कहना है, जानेंगे अरबाज खान से। जी अरबाज। मैं मौजूद हूँ काजियाबाद गुलशन रावी के इलाके में, जहाँ सड़क टूट फूट का शिकार होने के साथ ही साथ यहाँ पर जो है मैन होल गटर हैं उनके ढक्कन ना होने की वजह से इलाका मकीनों को जानी और माली नुकसान का भी सामना करना पड़ रहा है। मज़ीद किन मुश्किलात का सामना है यहाँ के लोगों को से ही जानते हैं। वजह में बताइएगा इस सड़क का ये हाल कब से और किन मुश्किलात का सामना है? सर ये सड़क का हाल तकरीबन 2 माह हो गए हैं कि सड़क को ऐसे ही है, ऐसे ही छोड़ के चले गए हैं बेयारो मददगार, और सारे मेन होल्स जो हैं खुले हुए हैं। आपने देखा भी है, इसमें मेन होल्स में बच्चे भी गिरे हैं 2 से 3 दफ़ा, और बाकायदा उसकी माँ ने छलांग लगा के अपने बच्चे को निकाला, बाहर बचाया ऐसे। और वो एसडीओ साहब भी राउंड करते हैं, चले जाते हैं, जी आपका काम 1-2 रोज़ में हो जाएगा, लेकिन आता कोई नहीं है, काम कोई नहीं हो रहा, फिजिकली कुछ नहीं हो रहा। मरीम नवाज साहबा के फोल्डर में भी एप्लीकेशन सबमिट की थी, लेकिन उधर से भी फॉर्म कोई नहीं जवाब आया। वो बंदे कह रहे थे जी टीम हम आ रही है, लेकिन अभी तक कोई नहीं आया यहाँ पे। आपके सामने सारी कंडीशन आप देख सकते हैं, रोड का क्या हाल है। ये सारा सीवरेज तोड़ा हुआ है, अंदर घरों के अंदर पानी जमा हुआ है, गंदा पानी है। अब बताएं हम घर छोड़ के कहाँ बजाएं? हाँ जी बिल्कुल, आपने सुना यहाँ के जो इलाका मकीन है रिहायशी, उनका ये कहना है कि उन्होंने एक मुतादिद बार जो इंतजामिया के दरवाजे हैं वो खटखटाए हैं, मगर उनके हल्के को बेयारो मददगार छोड़ा हुआ है। उनका यही अरबाज खान, अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया।
अब आपको बताएं कि डिप्टी कमिश्नर सैयद मूसा रज़ा की सदारत इंसदाद पोलियो मुहिम का जायजा इजलास हुआ। इजलास में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल मोहम्मद शोचैन बिस्तरों की शिरकत। इजलास में सीईओ हेल्थ डॉक्टर ज़ुहैब हसन खान ने भी शिरकत की। 5 साल से कम उम्र हर बच्चे को पोलियो के कतरे पिलाने का इंतहा। डीसी की तमाम डेटा मोबाइल एप्लीकेशंस पर अपलोड करने की भी हिदायत। पोलियो मुहिम को कौमी फरीजा समझकर सरअंजाम दिया जाए। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि लाहौर में इंसदाद पोलियो मुहिम 3 से 9 फरवरी 2025 तक जारी रहेगी। उधर एक्सपो सेंटर में लाहौर चैम्बर की जानिब से शानदार लाहौर शॉपिंग फेस्टिवल का आखिरी रोज गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर और गवर्नर ईरान गुलाम हुसैन मुज़फ्फरी ने दौरा किया। सदर लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स में अबूजर शाद ने मेहमानों का इस्तकबाल भी किया। इस हवाले से मज़ीद जानेंगे अफशार रिजवान से। जी अफशार, बताइएगा। बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद हैं लाहौर शॉपिंग फेस्टिवल में, जिसका आज आखिरी रोज़ है और आज के रोज़ भी इसकी जो रौनकें हैं वो अरूज पर दिखाई दे रही हैं। 3 रोज़ से ये जारी था। लाहौर चैम्बर की जानिब से मुनक़िद किया गया है ये फेस्टिवल, जिसमें बड़ी इंडस्ट्री से लेके ऑनलाइन कारोबार करने वालों तक ने भी यहाँ पे अपने स्टॉल लगाए हैं। जूती, ज्वेलरी, कपड़े, खाने पीने और दीगर स्टोर तो हम आपको दिखाते ही रहते हैं और बहुत सारी चीज़ें तो आपने पहले भी देखी हैं, लेकिन आज भी हम इस एक्सपो में आपके लिए मुनफरिद चीज़ें जो है ढूंढ के लाए हैं। मैंने एक स्टॉल ढूंढा है जहाँ की जो मालकी हैं उन्होंने, स्टॉल ओनर ने खुद जो है वो क्रेशिया के फूल बनाती हैं, डेकोरेशन पीसेस बनाती हैं और इतना खूबसूरत इनका काम है कि ऑनलाइन ये चलाती हैं और लोग इनकी दाद दिए बगैर नहीं रह सकते। इनसे बात करेंगे, जानेंगे। मुझे बताएं, आपका ये जो कारोबार है क्रेशिया के, आपके इतने प्यारे प्यारे फूल बनाती हैं, इतने रंग बिरंगे फूल वैसे ही बहुत खूबसूरत होते हैं और आप उनमें इतने प्यारे कलर देती हैं। ये कहाँ से शुरू किया था, कैसे मोटिवेशन मिली थी और आज यहाँ पे अपने ऑनलाइन बिजनेस को फिजिकल फॉर्म दी है, उसके बारे में बताएं। अस्सलाम वालेकुम। मैंने ये काम कैंडल मेकिंग स्टार्ट किया था और मैं ये कैंडल्स बनाती थी। आस्ता आस्ता मुझे और चीज़ों का पता चलते गया। मैंने जिप्सोमाइट के पॉट्स बनाने शुरू किए, साथ कुरेशी के फ्लावर्स बनाने शुरू किए और ये काम माशाल्लाह बहुत अच्छा जा रहा है, लोगों को पसंद आ रहा है और जो रिस्पांस है वो भी बहुत अच्छा आता है। और मैं लाहौर चैम्बर वालों की शुक्रगुजार हूँ, मिसेस फिरदौस की खास करके, कि उन्होंने लेडीज़ को ये मौका दिया है कि वो आके अपनी सलाहियतों को दिखाएं और कारोबारी मौका मिले इन लोगों को। हाँ जी, बिल्कुल। उनका कहना है कि मैं लाहौर चैम्बर वालों का शुक्रगुजार हूँ कि यहाँ पे उन्होंने मुझे अपने ऑनलाइन बिजनेस को एक फिजिकल फॉर्म देने की जो है उन्होंने एक चांस दिया है, एक मौका दिया है और बेशुमार दीगर खवातीन जो अपने घर से कारोबार करती हैं उन सबको ये रिप्रेजेंट कर रही हैं, उन सब की ये एक नुमाइंदगी। अफशार रिजवान, अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया।